यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त लम्हे घड़ी के लिए। खुदा तेरे आज इस जगह पर आ जाने के लिए तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके दरम्यान में मौजूद हूँ। तेरा शुक्र करते हैं खुदा के तू इस वक्त अपने वादे के मुताबिक हमारे दरम्यान में मौजूद है खुदा, और तू अपना तख्त लगाएगा। तूने कहा जहाँ साज और आवाज़ मिल जाते हैं वहाँ पर खुदा का अबर उतरता, उसका तख्त उतरता है खुदा। हम तेरे रूह को चाहते हैं कि इस जगह खुदा इस जगह के ऊपर जुम्बश करे खुदा, हमारे जहनों को अपने काबू में ले खुदा, हमारे दिलों को, हमारे गलों को, हमारी सोच को खुदा, हमारे अंग अंग को अपने हाथों में ले खुदा। हम सब एक जहन एक रूह हो के खुदा तेरी प्रस्तिश करें। जिस तरीके से आसमान पर लाखों लाख फरिश्ते एक अकॉर्ड में हो के, एक बोली, एक जुबान, एक रूह और एक दिल से हो के तेरी प्रस्तिश करते हैं, आज खुदा इस जगह पर भी तेरी इसी तरह से प्रस्तिश हो खुदा। हम तेरे उस कद के मेयार तक, तेरे कद के अंदाज़ा तक पहुँच सके जिसमें तू चाहता कि हम हों खुदा। इस जगह खुदा हमारे इस वक्त में खुदा जो कुछ हम गाएं बजाएं या सुने तेरे कलाम में से खुदा, वो राय का ना जाए, वो राय के दाने ज़मीन के ऊपर गिरी दाने की मालिक ना हो खुदा, उस 100% फल लाने वाली ज़मीन की तरह खुदा। हम तेरा एक एक कलाम का जो खुदा हिस्सा है खुदा, उस बीज को अपने दिल में खुदा उगने दें खुदा, 100% फल लेकर आए और तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सके। ये दुआ मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जो टॉपिक मुझे मेरे दिल में आया था वो था कि हमारी कुम्मत, हमारी उम्मीद, हमारी होप सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। और इसी तरह हम जो पहला अपना ज़बूर में है कि मेरी आस है तेरे उत्ते यहोवा खुदा। सच में हम देखें कई ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि कभी हमें लगता है कि अब इंसान से भी जो है कोई बड़ा बंदा भी हो, उसके पास अथॉरिटी उस दुनिया में, वो भी अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंसान के हाथ से बाहर चली गई है बात। खुदा खुद वाहिद होता है। डॉक्टर्स भी एक वक्त आके अपने हाथों पर कर लेते हैं, कहते हैं ईमान और दुआ ही आपका वसीला है। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, कदी ना होन दे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल छुड़ा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। हमारी आस, हमारी उम्मीद हमारा खुदा है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज, छुपने की जगह, हमारा आगम की राह। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे
का सींग है यहोवा। यदि मौत के फंदे मुझ पर आन पड़े, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। बहुत खूबसूरत ये ज़बूर है। हम ज़बूर 18 दूसरे तौर पर भी गाते हैं और ये ज़बूर 18 ही है जो हम मेरी सिपर और मेरी कुमक और मेरी निजात का सींग है यहोवा यहोवा। हम मिलकर ये गीत गाएंगे। देखिए लाखों लाख फरिश्ते खड़े रहते हैं इस मार्ग पर, उसकी तमजीद करते हुए थकते नहीं हैं। तालियों के साथ मिलकर ये रिहाई का गीत है, ज़ोर का गीत है, आजादी का, अधिकार का गीत है। आइए उसकी कोशिश करते हैं। मेरी सिपर और मेरी कुम्मत और मेरी निजात का सींग है। ओ मेरी सिपर और मेरी कुम्मत और मेरी निजात का सींग है यहोवा यहोवा यहोवा। सिपर मेरी सिपर और मेरी कुम्मत और मेरी निजात का सींग है यहोवा 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 यहोवा। मुझको छुड़ाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, मेरी निजात का सींग है यहोवा 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 यहोवा। छुड़ाने वाला, मुझको छुड़ाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, मेरी निजात का सींग है यहोवा 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 यहोवा। मौत की रस्सियों ने घेर लिया, सैलाबों ने छोड़ दिया। मौत की रस्सियों ने घेर लिया, सैलाबों ने छोड़ दिया। उनके फंदे आन पड़े,
सिफर और मेरी कुमक और मेरी नजात का सीख है यहोवा 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 यहोवा। मुझे जंग करना सिखाता है वो, ऊंची जगहों पर बैठाता है वो। मुझे जंग करना सिखाता है वो, ऊंची जगहों में चलाता है वो। मुझे जंग करना सिखाता है वो, ऊंची जगहों पर चलाता है वो। मुझे जंग करना सिखाता है वो, ऊंची जगहों खुदावन मेरी रोशनी है सदा यहोवा का यहोवा मेरी सिफर मेरी कुमक मेरी नजात का सीख है यहोवा मुझको छुड़ाने वाला मुक्ति दिलाने वाला मेरी नजात का सीख है यहोवा ऐसा वैसे मुझे चलना मुझे जंग करना सिखाता है वो, मुझे जंग करना सिखाता है वो। ऊंची जगहों पर चलाता है वो, ऊंची जगहों में चलाता है वो। मुझे जंग करना सिखाता है वो, मुझे जंग करना सिखाता है वो। ऊंची जगहों पर चलाता है वो, ऊंची जगहों पे चलाता है वो। रोशनी खुदावन मेरी रोशनी है सदा यहोवा का पावर खुदावन खुदा यहोवा 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 मेरी सिफर और मेरी कुमक और मेरी नजात का सीख है यहोवा 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 मेरा बचाने वाला मुक्ति दिलाने वाला मेरा बचाने वाला मुक्ति दिलाने वाला मेरी नजात का सीख है यहोवा 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 मसीहा 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 यहोवा 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 सारे बोलिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। दाऊद इसी तरह जब वो जोश से बढ़ जाता था, जब वो कहता था खुदा ने मुझे मौत की रस्सियों से बचा लिया है, सैलाबों से बचाया है, मुझे आफत के फंदे जब मुझ पर आन पड़े तो उसने मुझे रिहाई बख्शी। इसी तरह वो जोश में गाता था, इसी तरह जज्बे से गाता था कि मेरा जिंदा खुदा यहोवा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरे शाफी ने मेरा रब्बुल अफ़ाज मेरा मुश्किल कुशा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु
मुताबिक रास्ते पर चलाता है। वो है हादी मेरा, वो मुनज्जी मेरा, मुनज्जी बचाने वाला मेरा यीशु यीशु। बहुत खूबसूरत गीत हमने गाया है। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने बोला कि हम आज अपने आप को खाकसार करते हैं, उसको बताते हैं यीशु मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ। तू ही मेरी उम्मीद, तू ही मेरी कुम्मत, तू ही मेरी आस, तू ही मेरी सिफर। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। आइए आंखों को बंद करते हैं। तू ही जोरे बाजू मेरा, उससे बात कीजिए। हालेलुया। तू ही मेरा आसरा, तू ही जोरे बाजू मेरा, तू ही मेरा आसरा। यीशु मेरी आस भरोसा मेरा। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। तू ही जोरे बाजू मेरा, तू ही मेरा आसरा। तू ही जोरे बाजू मेरा, तू ही मेरा आसरा। बोलिए सब मिलकर, यीशु मेरी आस तू ही
इसलिए कलाम में लिखा है कि जंग के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं पर फतहमंदी खुदावंद की तरफ से। हम कुछ भी कर लें अपने आप के लिए, लेकिन जब तक हमारा भरोसा, यकीन, तवक्कुल खुदावंद पर ना हो, हम कभी भी उस जंग में उन हालात पर काबू नहीं पा सकते, अपने हालात को बदल नहीं सकते। कलाम में लिखा है, मलाउन है वो आदमी, वो शख्स जो किसी बशर को अपना बाजू चलाता है। मलाउन का मतलब लानती, लानत का मतलब जो कर्ज के अंदर है, लानत के अंदर है, जिसमें अच्छाई है ही नहीं, जो कुछ भी कर ले, जो मेहनत भी कर ले, उसका फल ही नहीं मिल सकता। यह है कर्ज, यह है लानत। और मलाउन है वो शख्स, वो बशर को अपना बाजू चलाता है। लेकिन जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है, वो सरफराजी को देखता है, वो इकबालमंदी को देखता है, वो खुदावंद में बढ़ता जाता है। और खुदावंद ने जिस तरह हमने गाया है, वो ही हमारा निगहबान बनता है, वो ही हमारा पालनहारा बनता है, वो ही हमारा हाथी बनता है, वो ही हमारा मुनज्जी बनता है, वो ही हमें हमारा आसरा बनता है, वो ही हमारी उम्मीद और आस बनता है। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बच्चों से कहूँगा जिनके पास कलाम की आयात हैं, इनके लिए आप सामने आ जाइए। The chapter for today is 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 12. The page number is 924.
We do speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age, who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, that God has destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the Spirit of the Lord, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. This is the word of the Lord. हम खुदा उनके मुक़द्दस कलाम में से जिस तरह से इंग्लिश में तिलावत की इसी तरह से मैं पहला ग्रंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी 6वीं आयत से तिलावत करूँगा। खुदा उनके मुक़द्दस कलाम में लिखा है, फिर भी कानूनों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत की नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को मसलूब ना करते। बल्कि जैसे लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई भी खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। मसीह खुदावत में आप सबको सलाम। आज पलूस का हमने खत पढ़ा है, की सुनी है, उसके बारे में जानेंगे कि जो ग्रंथियों की कलीसिया थी उनमें जो प्रॉब्लम्स थी सिमिलर आज हमारी सोसाइटी में भी हैं, कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, हम इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, डिबेट्स everywhere is happening. No हासिल करना very easy to access. Google, ChatGPT, AI, everything. But still, the people are wanting true, wise and divine knowledge. कि still जो लोग हैं वो जानना चाहते सच्चाई क्या है, हिकमत क्या है और खुदा की हिकमत क्या है। खास तौर पर जो ग्रंथियों की कलीसिया थी, जब लूस रसूल ने उनको ये लेटर लिखा तो सिमिलर प्रॉब्लम थी उनके साथ भी। वो क्या करते थे, वो अपनी फिलॉसफी पर, अपनी इंटेलिजेंटी पर, उस पर भरोसा करते थे, ना कि खुदा की डिवाइन विजडम पर। तो आज जो हमने कलाम पढ़ा है उसके बारे में हम मिलकर सीखेंगे कि पॉल जो डिफरेंट बताता है इस लेटर में कि खुदा की विजडम क्या है और दुनिया की विजडम क्या है। इसके बारे में हम सीखेंगे कि खुदा की विजडम को हम कैसे हासिल कर सकते हैं और दुनिया की विजडम को हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स वी प्रे कि खुदा मुझे और आपको हिकमत दे, पाक रूह दे, ताकि हम मिलकर आज के इस कलाम को सीख सकें।
आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा। Heavenly Father, we come before you with humble hearts and understand your truth, God. As we open your word today, we ask for the help of the Holy Spirit, the one who reveals the deep things of God. Heavenly Father, silence every distraction and open our eyes to see, our eyes to hear, and our hearts to receive your wisdom, God. Give us not the wisdom of this world, इस दुनिया की हमें हिकमत ना देना, बल्कि give us the mind of Christ, जो मसीह में हमारी अकल है वो हमें मुहैया कर। और खुदा किस अकल को हासिल करके हम तुझ में चल सकें, ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के वसीले से, आमीन। एक आयत मुझे टच करती है, अपनी बहुत खूबसूरत बातें सुनी हैं, वो सारी बातें एक तरफ, और पौलुस ने कहते फिर भी हम कामिलों में हिकमत की बात कहते हैं। जब मैंने पहले भी पढ़ा ये हवाला, लेकिन जब अभी इस पर गौर कर रहा था तो यही बात थी कि ऑलरेडी जो कामिल हैं, कामिल मीन्स कंप्लीट हैं, जो अपने ईमान में, जिस तरह भाई ने बड़ा खूबसूरत बयान किया है, गूगल जो सर्च इंजन है, चैट जीपीटी है, और रिसोर्सेज हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, ये सारे अपने आप को कामिल बता रहे हैं। वी हैव फुल पैकेज, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हर चीज़ है। आप सर्च करो आपको ये मिलेगा, आप वो तलाश करो आपको वो मिल जाएगा, जो कुछ आप चाहते हैं आपके लिए हो जाएगा। ये दुनिया की हिकमत हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और लोग हो भी रहे हैं, इसमें नो डाउट। कोई चीज़ें ऐसी करनी हो, आपने कोई कहीं जाना है तो गूगल मैप पर सर्च करेंगे, आपको वो डायरेक्शन देगा। कि दुनिया की हिकमत ने कितना हमें कंट्रोल कर लिया है, हमें अपने ताबे कर लिया है। कोई चीज़ समझ ना आए तो ट्रांसलेशन हम निकाल लेते हैं, डायरेक्टरी निकाल लेते हैं, ये रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पौलुस कहता है, जो आज का कलाम हमने सुना है, कि फिर भी हम कामिलों में हिकमत की बात कहते हैं। वो इन सारी बातों को कहते हैं, ठीक है ये कामिल अपने आप में कह रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर भी एक विजडम है, इसके ऊपर भी एक विजडम है, इसके ऊपर भी एक ऐसी विजडम है जो इनके ऊपर है, जो इनको रूल करती है। तो वो क्या है? यीशु मसीह है। और बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है कि खुदा का खौफ, द फियर ऑफ गॉड, हिकमत का शुरू है। ये सारी रिसोर्सेज नीचे रह जाएंगे जब आप खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारेंगे, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तो ये सारी विजडम जो हमने आज खूबसूरत 3 पॉइंट सीखे हैं, उसमें हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम पाखरू के ताबे भी रह सकते हैं, फिर हम कामलों में हिकमत की बात भी कर सकते हैं, फिर हमें दलेरी भी मिल सकती है, फिर हम मोहब्बत भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें एक तरफ रख के, अपनी रिसोर्सेज पर कनायत करके, डिपेंड करके, उस पर भरोसा रख के, जिस तरह ये गीत बिल्कुल कनेक्ट हुआ है आखिरी जो हमने गीत गाया कलाम के लिए, कि तू ही भरोसा मेरा, इसका मतलब खुदा का खौफ ही इन चीज़ों पर हमें ओवरकम करता है और हमें दलेरी देता है और हमें खुदा बरकत देता है। सो इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए आखिरी गीत गाते हैं। इसमें क्या है कि दीवाने नु कादी परवाह, कुछ भी इस दुनिया में हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए, कोरोना से भी ज़्यादा दर्जे बुरी, कल को खुदा ना करे बीमारी आ जाए, लेकिन दीवाने आनो फिर भी कादी परवाह, कुछ भी नहीं उनको परवाह की, सिर्फ यीशु के साथ जब वो रहते हैं उसी में उनकी फतह है। आमीन। आइए खड़े हो जाए, हम इस गीत को मिलकर गाते हैं एक जोश और खरोश के साथ, और अपने ईमान का इजहार यीशु मसीह के साथ करेंगे कि तू ही मालिक है। हल उते हथ रख, पीछे नहीं हो तकना, सुनी वाली राह उतों साथे नहीं भटना, होया साडे यीशु फिदा, नाल यीशु ने साडी पताए, ते क्यों ना फिर पैर लुटियां, ते क्यों ना फिर पैर लुटियां।
Thank you, Lord, for your
में इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, इस हदीये नजराने के लिए। और बिलखुसूस हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं कि खुदावंद ने अपनी बेटी सुनीता को, अपने बेटे कौंजल को, उनकी बेटी को, उनके खानदान को बरकत दी है। और ख़ास तौर से इस शुक्रगुजारी की जो कुर्बानी वो खुदा के हज़ूरी में लेकर आए हैं, खुदावंद इस कुर्बानी को अपनी हज़ूरी में मकबूल ठहराए और खुदावंद इस कुर्बानी के इवज़ से अपनी बेटी और बेटे और ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। खुदावंद कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत तेरी हज़ूरी के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए खुदावंद, आज के खूबसूरत कलाम के लिए और तेरे खादिम के लिए खुदा, जिनके वसीला से तूने अपनी खुदा इस खूबसूरत कलाम की बातों को हमारे दिलों में डाला है। दुआ करते हैं ये कलाम हमारे दिलों में नक्श हो जाए। तेरे खादिम के लिए बरकत चाहते हैं जिन्होंने आज के कलाम की खिदमत को सरंजाम दिया है, उनके खानदान खिदमत के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। और इसी तरह खुदा तेरे बंदा के लिए, भाई मुकद्दस के लिए, खुदावंद उस दानाई के लिए, हिकमत के लिए, उस खिदमत के लिए जो तूने अपने बंदा को बख्शी है, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ये महज खुदावंद सिर्फ गीत या बजाना नहीं, बल्कि खुदा वो तेरी आवाज है जो खुदा गीतों के जरिए से लोगों के दिलों में काम करती है। खुदावंद यीशु के नाम से अपने बंदा और उसके खानदान पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह खिदमत में आगे बढ़ा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और इसी तरह आए हुए तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए जो इस वक्त तेरी हजूरी में मौजूद हैं और जो खुदा आइंदा दिनों में इस रिकॉर्डिंग के वसीला से इस इबादत का हिस्सा बनेंगे या इस वक्त बन रहे हैं, आए खुदावंद हम उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद ये कलाम, ये प्रस्तिश, ये दुआएं, ये खुदा इबादत उनकी जिंदगी में खुदा गहरा काम करे, उनकी जिंदगी में तेरी कुदरत को जाहिर करे, तेरे जलाल को जाहिर करे। जहां जहां खुदा उनकी रुकावटें हैं, जहां जहां कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, खुदा जहां जहां आजमाइशें हैं, खुदावंद काम रुके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से इस इबादत में शामिल होने के सबब से उनके सारे खुदा रुके हुए काम हल हो जाए, रुकावटें हट जाए यीशु के नाम से। और खुदा उनकी दिल की मुरादें तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद उनकी जरूरी बढ़ जाए तेरे साथ और उनकी जरूरियात तेरे गैबी खजाने से पूरी हो। खुदावंद एक दफा फिर हम अपनी प्यारी बहन सुनीता के लिए, भाई कौंजल के लिए, उनकी खुदा कौंजल भाई की शिफा के लिए, कामिल शिफा के लिए तू खैरियत से घर पर लाया, तूने बहाल किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और उसके एवज उन्होंने जो खुदा शुक्रगुजारी की कुर्बानी दी है, हम उन खाने पीने वाली चीजों पर तेरी बरकत चाहते हैं, उन्हें बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा जितने लोग उसमें शरीक होते हैं उनके वसीला से तू इज्जत और जलाल पाए और उनके रुपए पैसे रोटी पानी तेल पर तेरी बरकत हो। इसी तरह जिन्होंने अपने हदियों से खुदा रुपए पैसे की हदियों से तेरी खिदमत की है, खुदावंद हमारी दुआ है और तेरा कलाम भी फरमाता है इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह बाकी ना रहे। खुदावंद हम जानते हैं तू वादों का सच्चा खुदा है। इसी तरह मैं खुदा कम्युनिटी लेवल पर भी दुआ करते हैं खुदावंद जितने बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं, खुदावंद इन सब की दुर्खास्तें, मिन्नतें और खुदावंद खास तौर से इन दिनों में जो कि मौसमी खुदा वायरल है, इस वक्त काफी हमारे अजीज कमजोर हैं, बीमार हैं, हम उनके लिए शिफा के लिए भी तुझसे दुआ गो हैं। और खुदा दुनिया भर के बदलते हुए तमाम तरह हालात के लिए भी हम तुझसे दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा रहम, तेरा दर्श, तेरी निगाहें हर जिंदगी पर हो, खास तौर से जो इस वक्त खुदा मौसमी असरात के सबब से खुदा जहां फ्लड्स आए हुए हैं, खुदा जहां पर खुदा तबाहियां हो रही हैं, खुदा लोगों के नुकसानात हो रहे हैं, कीमती जानों का ज़ाया हो रहा है, खुदा हम उनके लिए भी तुझसे खुदा उनके खानदानों के लिए तेरी तसल्ली और मदद मांगते हैं। खुदा हम इस चर्च के लिए, इंग्लिश सर्विस के लिए भी और उर्दू सर्विस, ये दोनों सर्विसेज के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। जिस तरह के इन दिनों में खास दुआ की जा रही है न्यू रेक्टर के लिए, खुदा हम भी खुदा उस दुआ में शामिल होते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद जो तेरी मर्जी हो, तेरे कलाम के मुताबिक और तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरी हिकमत और दानाई के मुताबिक
यहाँ पर आए खुदा तेरा खादिम आए और इस सारी खिदमत को सरंजाम देने वाला हो। और जो जो इस वक्त खुदा खिदमत कर रहे हैं कौंसिल के जरिए से, खुदा चैपलिन के जरिए से, खुदा पास्टोरल खिदमत के जरिए से, या खुदा एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, हम उन सारी जिंदगियों के लिए भी तुझसे बरकत चाहते हैं। हम पास्टर डेविड क्लार्क के लिए खुदा जो इस वक्त एक्टिव डायरेक्टर है यहाँ पर, हम उनके लिए भी तुझसे बरकत चाहते हैं, उनके खानदान के लिए भी तुझसे बरकत चाहते हैं। सो हमारी दुआ है खिदमत गुजारी का काम जो इस कलीसिया चर्च बिल्डिंग से और खुदा इस रिसोर्स से हो रहा है, वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता रहे। खुदावन बाकी सारे वक्त में हमारी बड़ी पेशवाई कर, मदद और रहनुमाई कर। हम ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सब मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे हर रोज रोजी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, हमारी नस्लों के साथ, हमारे खानदानों के साथ, तमाम मुकद्दसीन के साथ, कौम बनी इस्राएल के साथ, आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।